बैंकॉक से दिल्ली लाया गया है। जानकारी ऐसी कि बुलडोजर का जो एक्शन हुआ था वो आगे और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह इनके नाइट क्लब हैं, इनकी प्रॉपर्टी है जो इलीगल तरीके से खड़ी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दो जान नहीं गई हैं, 25 जान गई हैं। कुछ झुलसी हुई स्थिति में जो लोग अस्पताल पहुंचाए गए थे उन पर भी नजर बनी हुई है। और ये सबसे बड़ा अपडेट है, फिलहाल इन्हें देश वापस लाए जाने का अब यहां से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश किए जाने के बाद कोर्ट से ही रिमांड मिलेगी, जिसके बाद में गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और साझा तरीके से ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, यानी कि साझा तरीके से जांच आगे बढ़ेगी। दिल्ली से अजय गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इनका तीसरा पार्टनर है, उसे दिल्ली से ही पकड़ा गया। लेकिन सौरभ और गौरव लूथरा जो कि भाग गए थे थाईलैंड, अब उन्हें थाईलैंड से दिल्ली लाया गया है। सिर्फ गोवा अग्निकांड को लेकर ये सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह जो इनके नाइट क्लब हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी है, अब उन पर भी एक्शन हो रहा है। हमने देखा था बुलडोजर का एक्शन, जब नाइट क्लब में आग लगी, 25 लोगों की जान गई, तो वहां आसपास कुछ और प्रॉपर्टीज चिन्हित की गई थी, वहां भी बुलडोजर वाला एक्शन देखा गया था। आगे बुलडोजर और भी चल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि गैर इरादतन हत्या का केस भी इन दोनों पर दर्ज है, लापरवाही का केस भी बनता है। फायर अलार्म क्यों नहीं था? अगर फायर अलार्म वक्त से बजता तो शायद वो जो लोग मौजूद थे क्लब में वो निकल सकते थे। 25 लोग दम घुटने की वजह से, आग में झुलसने की वजह से मर जाते हैं। चश्मदीद ये भी बता रहे थे कि नशे की हालत में थे, बहुत ज्यादा उठ नहीं सके, भाग नहीं सके। लेकिन इतना बड़ा नाइट क्लब अगर आप चला रहे हैं, वो भी गोवा जैसी जगह पर जहां पर नाइट लाइफ के लिए गोवा जाना जाता है, इतने लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन वहां एंट्री और एग्जिट का प्रॉपर इंतजाम नहीं था। अगर इस तरह की कोई भी अनहोनी होती है तो उससे निपटने के इंतजाम होने चाहिए। कोई इमरजेंसी गेट नहीं था। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट से भी सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट जहां पर दोनों आ गए हैं, यानी कि सौरभ और गौरव लूथरा ब्रदर्स आ गए हैं। अली मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अली, अभी का ताजा अपडेट क्या है? लैंडिंग हो गई है, वहीं से गिरफ्तारी हुई, अब कोर्ट ले जाया जाएगा क्या? देखिए, बिल्कुल रचना, इनको एयरपोर्ट से ही रिसीव कर लिया जाएगा। गोवा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ साथ मौजूद है, जिसके बाद इन्हें अब आगे की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है पहले मेडिकल कराया जाता है उस व्यक्ति का, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट में पेश किया जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट में, जिसके बाद जो रिमांड याचिका है वो पहले से अधिवक्ता ने लगा रखी है। अब इससे अगर पीछे की बात कर ली जाए तो ये इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा था लूथरा ब्रदर का, सौरभ गौरव का, इसके पीछे कौन है, ये एक बड़ी वजह है जिसके लिए जांच एजेंसियां भी लगी हुई हैं, पुलिस भी काम कर रही है। क्योंकि मानकों को ताक पर रखकर जो ये क्लब चल रहा था, कब से चल रहा था, कौन इनके पीछे था, क्योंकि गोवा के अंदर अगर गोवा जो एक शहर है वो इसलिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है ये कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट क्लब बने हुए हैं। नाइट क्लब बने हुए हैं तो वहाँ पर पूरी तरह मानक होते हैं, सरकार की तरफ से मानक दिए हैं, गाइडलाइन है। उन गाइडलाइन और मानकों को ताक पर रख करके जो ये लूथरा ब्रदर कर रहे थे, इसके पीछे कौन है, कौन सफ़ेदपोश नेता है, किसका पैसा लगा हुआ है, देश के बाहर कहाँ कहाँ इनके क्लब हैं, वो एक जाँच का विषय है, जिसके लिए 7 दिन की रिमांड लगाई है। और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा, न्यायाधीश 7 दिन की रिमांड में सौंप दिया जाएगा गोवा पुलिस को, जिसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे होंगे। रचना। अली, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों भाग गए देश छोड़कर, वो भी उस मूवमेंट पर जब 25 लोगों की जान चली गई थी, अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, सुनने से ही इनकार कर दिया था। ऐसे में क्या इन चीज़ों की वजह से भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? बिना सेफ्टी नॉर्म्स के, बिना किसी ध्यान दिए, यानी कि लापरवाही के साथ नाइट क्लब चला, 25 लोगों की जान चली गई, फिर देश छोड़कर भाग भी गए। वो तो अभी लीगली वापस लाए गए हैं, वरना शायद वहाँ से कहीं आगे और भागने की प्लानिंग होगी। देखिए, निश्चित तौर पर होगी। जिस समय की घटना है 6 दिसंबर, उसी समय ये दोनों ब्रदर्स देश छोड़कर भाग गए थे। इसके पीछे क्या वजह है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि विदेश में ही रहते हुए इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दी। इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकायदा जिनके 25 लोग, यानी 25 लोगों की जो जान गई है, वो परिवार वाले लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। आखिरकार इतना बड़ा क्लब चला रहे थे तो क्यों मानक नहीं थे, किस तरह का कोई अलार्म नहीं था, क्यों को पहले से पर्याप्त मात्रा में इनके पास इंतजाम नहीं था कि अगर कहीं आग लग जाए तो बाकायदा उसका इंतजाम हर क्लब में होता है, हर किसी पार्टी फंक्शन में होता है, तो इनके क्लब में क्यों नहीं था।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। इसी के मद्देनजर ये मुकदमा दर्ज हुआ है दोनों भाइयों पर। और अब जिस तरह से पूछताछ का दायरा आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर रचना इसमें बड़े खुलासे भी होंगे, क्योंकि ये दो भाई अकेले नहीं है, इनके पीछे एक बड़ा गैंग है जो कि गोवा नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी है और देश से बाहर भी है। इस तरह की जानकारी मिली है। लूथरा ब्रदर्स के साथ में अजय गुप्ता भी था और आप कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा ग्रुप है जो इस तरीके से नाइट क्लब या बाकी चीजें यानी कि प्रॉपर्टी ओन करते हैं और अपना मोटा मुनाफा कमाने के साथ साथ दूसरों की जान को जोखिम में डाल दिया गया बिना सेफ्टी नॉर्म्स के। अगर आप इस तरह से कोई भी क्लब संचालित करते हैं तो आप पर सवाल उठते हैं। लीगल टीम बैंकॉक भी पहुंची थी अली, लीगल टीम जो कि लगातार कोऑर्डिनेट कर रही थी। करीब आधा घंटे लूथरा ब्रदर्स से बात हुई थी। अब जब आगे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर वहां से आप कह रहे हैं कि 7 दिन की कस्टडी लेने की खबर है, तो वो लीगल टीम का अब रोल क्या रहने वाला है यहाँ पर? देखिए, जांच एजेंसी है वो लीगल टीम जो कि बाकायदा प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लेकर आई है थाईलैंड से। यहाँ पर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने इस एयरपोर्ट से ही अपने हिरासत में लिया है लूथरा ब्रदर्स को। बड़ी बात यह है रचना कि इन दोनों के पीछे कौन है ये वजह जाननी ज़रूरी है, जिसके लिए रिमांड याचिका लगाई है और ये माना जा रहा है रिमांड मिल जाएगी। लेकिन एक और बड़ी बात है जो अपने तमाम दर्शकों को बता दें रचना, कि अब से पहले लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ पुलिस के किसी भी थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। अक्सर रशियन जो बाहर की डांसर होती हैं उनको ला करके गोवा में डांस कराया जाता है। उसके बाद कई सारे मामले छेड़छाड़ के आए थे। तो इनके पीछे वो कौन है जो इनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होने दे रहा था, वो कौन है जो इनको बाकायदा संघर्ष दे रहा था, वो एक बड़ी वजह है जो जानना बेहद ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र गोवा सरकार बेहद संजीदा है। भारत सरकार से बात करके जो प्रत्यर्पण के माध्यम से ये प्रक्रिया अपनाई गई है भारत लाने की, माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे बड़े खुलासे रचना होने निश्चित हैं। हालांकि अली, सवाल तो ये भी उठना चाहिए जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उठाए भी थे। जब देश भर में इंडिगो का संकट चल रहा था उस दौरान लूथरा ब्रदर्स अचानक से देश छोड़कर चले जाते हैं। जब हमने देखा हजारों लाखों जो पैसेंजर्स थे वो एयरपोर्ट पर परेशान दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पर भी वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं पा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच ही ये दोनों भाई कैसे भाग गए, उसके इंतजाम किसने किए, क्या अधिकारियों की मिलीभगत थी, क्या किसी ने मदद की, ये भी तो है सवाल। बिल्कुल सवाल यही है रचना। 2 तारीख से इंडिगो संकट मंडराया था देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर, जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों मुसाफिर बेहद परेशान थे। ऐसे में कैसे इनका टिकट हो गया, कैसे विदेश चले जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसको जांच में रखा गया है। सूत्रों के अगर माने तो इस जांच में जो चल रही है दोनों ब्रदर्स के खिलाफ, इसमें ये भी एंगल लिया गया है कि आखिरकार किसने आपको प्रोवाइड कराया वीज़ा, किसने आपको यहाँ से भेजने में मदद की। जब साफ तौर पर आपके क्लब में आग लग गई, 25 लोगों की जान चली गई, तो ऐसे में आपको भारत छोड़कर भागने की क्या आवश्यकता थी? क्या आपका कारोबार है जो आप थाईलैंड गए, देश के और देशों में भी आप जा सकते थे, लेकिन वहीं क्यों गए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन ये कहा जा सकता है अभी फिलहाल कि अगर बात की जाए तो अब मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के बाद कोर्ट पेश किया जाएगा, जिसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि कितने दिन का रिमांड मिला है। जो औपचारिकताएं होती हैं किसी भी कस्टडी से पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर आरोप बताए जाएंगे और उसके हिसाब से आगे कस्टडी मिलेगी लूथरा ब्रदर्स की, यानी कि सौरभ और गौरव लूथरा की जो कस्टडी है वो पुलिस को मिल जाएगी। फिर आगे सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब में उन चेहरों का नाम भी सामने आ सकता है जिन्होंने मदद की देश छोड़कर भागने के लिए। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं धाराओं की बात करूं अली, कौन कौन सी धाराएं हैं जो मुश्किलें आगे बढ़ा सकती हैं और कौन सी जमानती और कौन सी गैर जमानती? सीधे तौर पर गैर इरादतन हत्या का केस होगा, सेफ्टी नॉर्म्स को जो साइड में कर दिया गया लापरवाही का भी केस होगा। तो कौन कौन से ऐसी धाराएं हैं जिसमें जमानत मिल सकती है और कौन सी ऐसी जो मुश्किलें बढ़ा सकती है? देखिए रचना, गैर इरादतन हत्या ये भी एक बड़ी धारा कहलाती है आईपीसी में और इसी के चलते बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि जो मरने वाले जो इस क्लब के अंदर लोग थे उनकी तरफ से बाकायदा जो एप्लीकेशन दी गई हैं, अगर उनका भी हम आकलन कर लें तो मुकदमों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि अभी प्रत्यर्पण के माध्यम से जो भारत लाया गया है, इसके बाद अब रिमांड पर लेने के बाद इनसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि आखिर इन्होंने लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों किया। जब इन्हें मालूम था कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा मानक नहीं है जिस पर कि हम खरे उतर सकें, तो कौन इनको
रास्ता दिखा रहा था, कौन इनके पीछे था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 25 लोगों की जो जान गई है उसके बाद अब भारत छोड़कर क्यों भागे, ऐसे तमाम सवालों को जवाब मिलना बाकी है। और अगर बात की जाए इनको बेलीविल धारा की, तो अगर इनको बेल देनी होती कोर्ट को, तो जब एंटीसिपेटरी बेल इन दोनों भाइयों ने, सौरभ और गौरव ने डाली थी कोर्ट में, जब ये भारत छोड़कर भागे हुए थे, तो उसी समय कोर्ट ने बेल दे दी होती। लेकिन इनका जो जुर्म है वो बेहद संगीन है, जो आरोप है वो बेहद संगीन है। इसी के चलते कोर्ट इनसे विस्तार से बाकायदा पुलिस कस्टडी में भेजना चाहता है, जिसके बाद इनके तमाम सवाल और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा कि आखिरकार देश के कौन कौन से कोने पर ये अपना क्लब चला रहे हैं। गोवा के साथ साथ और कहां-कहां, मैं यही अगला सवाल पूछने वाली थी अली, गोवा के अलावा और कहां-कहां इनके इस तरह के क्लब चल रहे थे? क्योंकि अजय गुप्ता दिल्ली से ही पकड़ा गया है, अब इन दोनों को भी यानी कि लूथरा ब्रदर्स को भी दिल्ली लाया गया है, यहीं से कस्टडी में लिया भी जाएगा। गोवा पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि लगातार सवाल हमने गोवा पुलिस से भी और गोवा सरकार से भी पूछे थे, प्रॉपर्टी और कहां-कहां है, क्योंकि जांच के शिकंजे में तो फिर वो प्रॉपर्टी भी आएगी ना। देखिए, बिल्कुल जहाँ जहाँ समुद्री किनारा है, मुंबई है, अहमदाबाद है, अभी तक की जानकारी यही है कि जहाँ जहाँ देश में समुद्री किनारे हैं वहाँ पर इन्होंने अपने डांस क्लब बना रखे हैं, पब बना रखे हैं। वो कितने लीगल हैं, कितने अनलीगल हैं, फिलहाल इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि गोवा ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में भी इनके पब बने हुए हैं, डांस क्लब बने हुए हैं। साथ के साथ इनके विदेश में भी बड़ा कारोबार है। थाईलैंड और बैंकॉक जो ये भाग कर जाते हैं, वहाँ पर भी इनका बड़ा नेटवर्क बना हुआ है, जिसकी कमर तोड़ने की फिलहाल गोवा पुलिस ने तैयारी कर ली है। इसी के माध्यम से इनसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण खुलासे इस पूरे मामले में निकल कर सामने आएंगे। रचना, आपने इससे पहले रशियन डांसर्स का जिक्र किया, क्या कोई ऐसा केस अभी तक अली सामने आया है क्या कि रशियन डांसर्स को यहाँ हिंदुस्तान में लाना, उनसे डांस करवाना, उन्हें प्रोफेशनली इस्तेमाल करना, ऐसा कोई विवाद अब तक सामने आया क्या जिसका आपने जिक्र किया? रचना, जानकारी ये है कि रशियन डांसर को जो विदेश से भारत लाया जाता है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ के अंदर ये आर्टिस्ट अपना डांस करती हैं, तो ऐसे में इनकी बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो लूथरा ब्रदर्स की ही थी, जो ये विदेश से अलग अलग पब में सप्लाई करते थे बाकायदा डांस। क्योंकि जिस समय की घटना है उस समय का एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें भी एक रशियन डांसर डांस कर रही है, जिसके बाद अफरा तफरी उस क्लब में मची थी, जिसके बाद लोगों की जान गई। तो कहाँ कहाँ से ये उन रशियंस को, डांसरों को लेकर आते थे, कहाँ कहाँ फिलहाल हैं, क्या उनकी सूची है, कितनी ऐसी डांसरें हैं जो फिलहाल यहाँ भारत में डांस कर रही हैं। तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब लिए जाएंगे। लेकिन अगर इनकी रसूख की बात कर ली जाए तो गोवा पुलिस में अभी तक की जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि ऐसे बहुत सारे मामले आए थे जिसमें कि ड्रिंक करके की बदतमीजी और छेड़छाड़ वाले मामले विदेशी महिलाओं ने दर्ज कराने की कोशिश की थी गोवा के थानों में। लेकिन इनके रसूख के चलते किसी भी पुलिस अधिकारी ने इनके मामला दर्ज नहीं किया था, और ये 2 साल पहले का, 1 साल पहले का मामला है। तो ऐसे में क्या कंडीशनें रही थी, ये एक बड़ा विषय है जो फिलहाल जांच में बना हुआ है। ठीक है अली, आप रहिएगा, जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ में वो जान लें, गोवा अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है।